सानिया जाफर एक्सप्रेस ख़त्म नहीं हुआ, लाशें आना शुरू हो गई हैं। अब उसमें एक मैं आपको कुछ के आई विटनेस आ रहे हैं, जो ज़िंदा बच जाने मुसाफिर हैं वो आ रहे हैं, वो बता रहे हैं और वो बहुत ही होलनाक तस्वीर पेश कर रहे हैं। होलनाक, मामूली नहीं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तस्वीरें पेश कर रहे हैं। और हमारे जो नीरू हैं, हमारे हुक्मरान हैं, वो बांसुरी बजा रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ साथ एक स्टोरी डॉन ने भी की है और डॉन ने इदारिया भी लिखा है और उन्होंने भी कहा है कि बहुत हो गई, ये वेकअप कॉल है और पाकिस्तान को बचाया जाए और बलूचिस्तान के इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। मल्टी डायमेंशनल जो है वो कसीरुल जहती अंदाज में सोचा जाए और हर इशू को टच किया जाए और इसको दुखों का मदावा किया जाए। ये मेरे सामने है जी कुछ डिटेल्स डॉन न्यूज़ ने एक स्टोरी की है और उसमें मौत का सामना और जाफर एक्सप्रेस में बच जाने वालों की कहानियाँ जो हैं वो बयान की गई हैं। मैं चंद एक आपको बताता हूं, क्योंकि जो वो तस्वीर पेश कर रहे हैं वो बड़ी खौफनाक है। और उन्होंने कहा जी कि आखिरी पहर, रात के आखिरी पहर मोहम्मद नौमान को एक मौका मिला। उनकी बोगी की निगरानी करने वाले 3 मुसल्लह अफराद गहरी नींद में थे। उन्होंने भागने का मंसूबा बनाया। ये ज़िंदगी और मौत का जुआ है, अभी नहीं तो कभी नहीं। उन्होंने अपने साथी मुसाफिरों को कायल किया। 30 साला मोहम्मद नौमान और जाफर एक्सप्रेस में सवार दर्जन से ज़ायद मुसाफिर ट्रेन से बाहर आए और करीबी पहाड़ों की जानिब भागने लगे। इन्हें अपने अक़ब से फायरिंग की आवाज़ें आ रही थीं। हर तरफ से उन पर गोलियां बरसाई जा रही थीं, लेकिन उन लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौमान ने बताया कि हमने पैदल 4 घंटों तक सफ़र किया और फिर हम फ्रंटियर कोर की चौकी पर पहुंचे, जहां हमें रोका गया। 11 मार्च को कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों ने कोटा से तकरीबन 157 किलोमीटर दूर टनल के करीब जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया था। 440 मुसाफिर उसमें मौजूद थे। अब अगला जो है मोहम्मद नौमान उन खुशकिस्मत मुसाफिरों में शामिल हैं जिन्हें इस हाई जैकिंग में किस तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उनके बहुत से दोस्त उनकी तरह खुशकिस्मत नहीं थे। और उन्होंने डॉन को बताया कि हम तकरीबन 20 साथी गुज़श्ता चंद माह से अफ़गानिस्तान में काम कर रहे थे और हमने चंद हफ्तों के लिए अपने घर गुजरांवाला और लाहौर जाने का फ़ैसला किया। बदकिस्मती से सिर्फ 3 दोस्त ज़िंदा बच पाए, दीगर या तो मारे गए या फिर वो अभी तक लापता हैं। उनमें से कुछ को नौमान की आंखों के सामने मार दिया गया। वो याद करते हैं, एक झटके से ट्रेन के रुकने के बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और दहशतगर्द बोगियों में दाखिल हुए और उन्होंने तमाम मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक करना शुरू कर दिए। और इस तरीके से अब ये देख लीजिएगा, वो कहते हैं कि हम 20 थे और 17 हमारे दोस्त जो हैं वो या तो मार दिए गए हैं या फिर लापता हैं या अगवा कर लिए गए हैं, ये बता रहे हैं। एक और मुसाफिर मोहम्मद नवीद ने बताया कि दहशतगर्दों ने मुसाफिरों से कहा कि वो एक एक करके ट्रेन से बाहर आएं। उन्होंने ख़वातीन को अलग किया और कहा आप जा सकती हैं। उन्होंने ज़ईफ़ अफराद को भी जाने दिया। और अगली बात बहुत ज़्यादा खौफनाक है। उन्होंने हमसे ये कहते हुए बाहर आने के लिए कहा कि वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब 185 अफराद ट्रेन से बाहर आ गए तो उन्होंने लोगों को अलग अलग करके उन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ये आपको मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ जो लिखा हुआ है और जो रिपोर्ट हुआ है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बाजियाब करवाए गए एक और मुसाफिर अरसलान यूसुफ याद करके बताते हैं कि दहशतगर्द रॉकेट लॉन्चर, बंदूकें और दीगर हथियारों से लैस थे। उन्होंने यरगवालियों की ज़ात और इलाकों की बुनियाद पर गिरोहबंदी की थी। और अरसलान ने यह भी बताया कि कभी कभी वो फौजियों को अलग करते और उन्हें मार देते। और इन फौजियों और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों का हवाला दे रहे हैं जो इस ट्रेन में सवार थे। फिर कभी कभी वो मखसूस लोगों को निशाना बनाते। अगर उन्हें किसी से कोई बुग़्ज़ होता तो वो मौका पर ही उसे कत्ल कर रहे थे। यानी कि ये सूरत हाल थी, वहाँ पे खून की होली खेल रहे थे वो। और ये 1:15 का वाक़या है। ट्रेन को रोका गया था और रात तक ये सारी सूरत हाल बताई जा रही है कि रात हो गई जब उस वक्त क्या हुआ। 75 साला मोहम्मद अशरफ जो जाफर एक्सप्रेस के ज़रिए लाहौर जा रहे थे, उन्होंने डॉन को बताया कि हम में से कुछ मुंह के बल ज़मीन पर लेटे हुए थे
और कम से कम 1 घंटे में 10 लोगों को कत्ल किया, जिनमें रेलवे पुलिस के 3 एहलकार और 3 पुलिस कमांडोज शामिल थे। उनके हथियार दहशतगर्दों ने छीन लिए थे। मोहम्मद अशरफ ने बताया कि उनकी उम्र की वजह से जाने दिया गया और इसलिए उन्होंने कहा 3 घंटे पैदल सफ़र किया और फिर वो चौकी पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैंने क़यामत और मौत को बहुत नज़दीक से देखा, लेकिन अल्लाह ने मुझे और दीगर मुसाफिरों को बचाया, हालांकि वो सब को मार देना चाहते थे। 38 ईयर्स ओल्ड मसीही मजदूर भी इसी तजर्बे से गुजरे और उनकी फैमिली ने ऊंचे नीचे पहाड़ों पर घंटों पैदल सफ़र किया और वो एफसी के प्लेटफार्म पर पहुंचे और एफसी के साथ पहुंचे और वो वाजियाब हुए। इसी तरीके से जनाब ये सारे का सारा मामला है और ये सिचुएशन जो है ये एग्जैक्ट आपको मैंने बताई है कि क्या सूरत हाल और किस तरह से हुई है। अब आते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट भी कुछ इसी तरह की तस्वीर कशी कर रही है। और जाफर एक्सप्रेस हमला, जाए वकुआ से 25 लाशें मच मुंतकिल कर दी गई और उनमें से 19 अहलकार भी शामिल हैं और ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। और अब वहाँ से लाशें जो हैं वो मुंतकिल की जा रही हैं, जस्ते खाकी मुंतकिल किए जा रहे हैं उनके प्यारों को, और इस्लामाबाद में 4 लाशें पहुँचा दी गई हैं और वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ साहब ने जो है वो जो लाशें हैं वो वसूल की हैं। फ़ौज के तर्जुमान, ये वॉइस ऑफ अमेरिका रिपोर्ट कर रहा है कि फ़ौज के तर्जुमान ने ऑपरेशन ख़त्म करने का, मुकम्मल करने का ऐलान किया था, जो कि DGISPR ने किया। अब आते हैं, ये सारी सूरत हाल ये हमने आपको बताई है। अब आपको एक गुफ्तगू सुनवाता हूँ और एक ज़ख्मी की, और वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि 50 से ज़्यादा आदमी उन्होंने जाए वकुआ पर देखे जिनको मारा जा चुका था, जिनको शहीद किया जा चुका था। क्या कहते हैं ज़रा सुनिए। शहीद हो गए। कितने लोगों को मारा था वहाँ पे, कुछ अंदाजा है? वो अंदाज़ा जो मेरे अंदाज़ा है कि 50 से 60 जो है ना, वो शनाख्ती कार्ड वगैरह चेक कर रहे थे? शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे थे। आपको क्या गोली लगी है? मुझे 3 जगह पे गोली लगी है। ठीक है। तो आप लोगों को वैसे ही बिठाया था उसके बाद? हाँ, बिठाया था। क्या बोल क्या मतलब वो यही कह रहे थे कि हमारा इलाका छोड़ दें, पंजाबी इधर ना आए। पंजाबी तो बिल्कुल नहीं इधर आना चाहिए, बाकी जो कौमें हैं, मतलब पठान है, सराइकी है, जो दूसरी कौमें हैं वो आए, पंजाबी बिल्कुल नहीं इधर आना चाहिए। और हमारा ये मतलब अलग होना चाहिए मुल्क, इधर से सारा पाकिस्तानी जो है ना वो ये कह रहे हैं जनाब, ये सूरत हाल से बता रहे हैं, ये जो आईनी शाहिद है वो बता रहे हैं। अब आपको एक और सुनवाता हूँ। अल जज़ीरा की रिपोर्ट है और वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम टारगेट करेंगे और हमें मारा जा रहा है, और वही बात कि पंजाबी साम्राज्य को उन्होंने कहा कि जी हम बता रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ और जुल्म बंद करते हैं। वो क्या कहते हैं ज़रा सुनिए। अल जज़ीरा की रिपोर्ट है। हमारे हाथों से ज़्यादा पंजाबी के हाथ में, पंजाबी आर्मी के हाथ में, कि वो उसको किस तरफ ले जाना चाहता है। वो ज़्यादा बलोच पे प्रेशर डालेगा, वो ज़्यादा दबाने की कोशिश करेगा, हम ज़्यादा उभरेंगे। वो ज़्यादा बेरहमी करेगा, वो औरतों बच्चों को मारेगा, फिर हमें भी मजबूरन वो कदम उठाना पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं जी कि हमसे ज़्यादा पंजाबियों के हाथ में है कि वो इस वतन को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे लोगों को मारा जाता है तो हम फिर जवाबन लोगों को मारते हैं। और उन्होंने कहा कि मालूम है कि ये बेगुनाह लोग हैं, लेकिन जाहिर है वो हमारे घरों पे करते हैं, हमले करते हैं, तो फिर हम भी जवाबन हमें कार्रवाई करनी पड़ती है और हम कुछ अर्से देखेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट इस्लामाबाद है, लाहौर है और रावलपिंडी भी हो सकता है। तो इस तरीके से वो ये बाकायदा तौर पे खुलेआम धमकियां दे रहे हैं और मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि जनाब हम ये सब कुछ कर सकते हैं। मसला अब आते हैं वापस जनाबे जो DGISPR और ख़ास तौर पे नून लीग। कल नून लीग ने कौमी असम्बली में जो तकरीरें की, बतौर ख़ास जो फॉर्म 47 के वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने बहुत ही इंतहाई ढिठाई से काम लिया। वो मुझसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, लेकिन जब मामला कौमी मामलात का हो, कौमी मफाद का हो, तो फिर ये जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ
मेरा ख्याल है जो मुझे अदा करनी है वो मुझे अदा करनी चाहिए। कल उन्होंने बहुत ही सब स्टैंडर्ड गुफ्तगू की, बिलो द बेल्ट तकरीरें की और वही ब्लेम गेम और वही सब कुछ, इसके अलावा उनके पल्ले कुछ नहीं था। और उन्होंने एक ही काम कर रहे हैं, इंडिया एक तरफ कहते हैं जी ये इंडिया है और उसके साथ कहते हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उसके बाद सोशल मीडिया पे ये डाल देते हैं। हालांकि सोशल मीडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया अख्तियार किए हुए और उसने मैंने देखा है कि जो सोशल मीडिया पे इस जाफ़र एक्सप्रेस के बारे में ऐसी जो है ज़िम्मेदाराना तरीके से बहुत कम लोग हैं, बहुत कम, और जिन्होंने बाउंड्री क्रॉस की और जज्बात में वो बहुत ज़्यादा आगे चले गए। अदरवाइज सब ने तामीरी तनकीद कर रहे हैं और इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये एक मसला है और चूँकि निकम्मी और नाअहल हुकूमत है और उन्होंने किसी न किसी पे तो मलबा डालना है, तो लिहाजा आसान हदफ है कि आप अपोजिशन पे डाल दें, आसान हदफ है पीटीआई पे डाल दें और 9 मई का दोबारा से रोना शुरू कर दें, 26 नवंबर के कत्लेआम पे आ जाएं। तो ये सारी बातें की जा रही हैं। अलबत्ता मोहसिन नकवी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और बाकी तारड़ साहब और जितने भी हम नवा हैं वो सब के सब इस वक्त हदफ़े तनकीद हैं। अगली जो ख़बर है वो है जनाब 9 मई JIT के सरबराह DIG इमरान किश्वर जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने काफ़ी गुफ्तगू उसमें लिखी। उन्होंने कहा जी मैं फ़लाँ अज़ला में मैंने ज़िम्मेदारियाँ अदा की और मैंने लाहौर में भी सर्विस अदा की और आजकल वो लाहौर में थे और उनके DIG जो है वो एडमिन थे, शायद लाहौर में पोस्टिंग थी उनकी और वहीं पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। DIG एडमिन लाहौर थे ये मेरे सामने उनके इस्तीफ़े की कॉपी पड़ी है। और ये साहब कौन हैं? ये साहब हैं जनाब जिन्होंने इमरान खान को गिरफ़्तार किया था और जिन गेट फैलांगे थे गिरफ़्तार किया था और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सरकारी बयान किया था और कहा था कि जनाब उसमें पोटलियाँ बरामद हुई, ये बरामद हुआ, वो बरामद हुआ, वही जादू टूने वाला जो एक सरकारी बयानिया है उसको बयान करने की कोशिश की थी। और अब वो कहते हैं कि मेरा ज़मीर जो है वो काफ़ी बोझल है और मैं मज़ीद काम नहीं कर सकता। और 9 मई JIT के भी वो सरबराह थे और उसमें भी मेरा ख्याल है कि उन्होंने वही कुछ किया जो उनको कहा गया था। तो अब वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। तो देखते हैं कि इसके पीछे और क्या क्या राज पिन्हा है, क्या वजह है कि वो जा रहे हैं।